जी, अस्सलाम वालेकुम. Today our topic is molecular mass and formula mass. In our previous topic, we have studied about the formula unit, empirical formula and molecular formula. ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने किया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ड्रॉ कैसे करने हैं, फिर उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं वो बनते कैसे हैं. अब हम देखेंगे कि उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में या फार्मूला यूनिट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या फार्मूला है और उसका मैस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. Before starting this topic, you will have to learn all the atomic masses of all elements. ठीक है, जितने elements हैं उनकी atomic masses आपको आनी चाहिए, because in this we will add the atomic masses of atoms. ठीक है, atoms जो हैं उनके atomic masses को हम sum up करेंगे तो हमारे पास molecular mass और formula mass आ जाएगा. योर फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर मैस. ठीक है, अब मॉलिक्यूल आपको पता है कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूल, और उनका जो फॉर्मूला होता है उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं. ठीक है, ये एक की बनती जा रही है जो आपकी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लिंक कर रही है. स्टार्टिंग फ्रॉम कंपाउंड. कंपाउंड में जैसे मैंने आपको बताया था टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड आइदर बाय एम्पिरिकल फार्मूला और बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, while the ionic compounds are represented by formula unit. Similar हम इसी तरह से जो covalent compounds हैं उनके जो molecular formulas हैं उनके जो mass हैं उनको हम molecular mass कहेंगे. ठीक है, so definition is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is its molecular mass. ठीक है, जितने भी किसी मॉलिक्यूलर में फॉर्मूला में किसी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को जब हम सम अप करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस जो है वो आ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, आगे आपने एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल्स नहीं लिखना, यू विल राइट द हेडिंग ऑफ एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल की आपने हेडिंग ऐड करनी है कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ क्लोरीन Cl2. ठीक है, क्लोरीन क्या है आपके पास, Cl2 है, बिकॉज क्लोरीन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म. मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. टू एटम्स ऑफ क्लोरीन दे कंबाइन विद कोवलेंट बॉन्डिंग टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, दैट इज Cl2. ठीक है, इसमें आप देखें कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस है दैट इज 35.5. मैंने आपको जो लिस्ट आपको नोट्स मिले हैं केमिस्ट्री के उसमें जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक मैसेज हैं इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की उनकी एटॉमिक मैसेज भी गिवन है. ठीक है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करनी है, उसमें क्लोरीन की भी गिवन है. ठीक है, अगर आप लोग वो आजकल में ही जल्दी से जल्दी आप लर्न कर लेंगे तो आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं आगे के वो आपको ईजी हो जाएंगे. जो है वो कैलकुलेशन है कुछ इसमें जो आपको इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस है दैट इज 35.5. ठीक है, 35.5 है, तो इट मीन्स के क्लोरीन के वन मॉलिक्यूल में टू एटम्स ऑफ क्लोरीन है. ठीक है, Cl एंड Cl. तो हम 35 प्लस 35.5 प्लस 35.5 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 71. That is the molecular mass of chlorine molecule. ठीक है, फिर उसके बाद वाटर है, जैसा कि वाटर में है H2O. ठीक है, H2O क्या है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, दैट इज गिवन इन योर नोट्स. ठीक है, यू विल लर्न दैट एटॉमिक मैसेज. और सो ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है. ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इट मींस के 2 द एटॉमिक मैसेज ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स इज 2. ठीक है, प्लस 16, तो हमारे पास जो टोटल उसका एटॉमिक मैस आ जाता है दैट इज 18 AMU. ठीक है, 18 AMU जो है वो उसका एटॉमिक मैस आ जाएगा. इसी तरह से जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये एग्जांपल्स आप लोगों ने इकट्ठी एक लाइन में नहीं लिखनी, यू विल राइट इन बुलेट्स. ठीक है, आपने बुलेट्स में लिखनी है और फर्दर आप लोग जो है आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से करनी है और आपने उसी तरह से कैलकुलेट करके आपने फिर उसको लिखना होगा एग्जांपल्स में.
फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, means one atom of carbon combines with two atom of oxygen to form carbon dioxide. Carbon stands for 12, ठीक है, carbon has atomic mass 12, oxygen has 16. तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, तो 16 into 2 is equal to 32. So 12 plus 32 is equal to 44. So molecular mass of carbon dioxide will be 44 AMU. ठीक है, ये आप तो जो सिंपल कैलकुलेशंस थी। इसके बाद आपके इसी के साथ एक एग्जांपल दी हुई है जो कि इस टॉपिक के साथ इंक्लूड नहीं है। दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड में ये काफी दफा रिपीट हो चुका हुआ है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, 1 atom of hydrogen, 1 atom of nitrogen and 3 atoms of oxygen. So atomic mass, अब solution की तरफ आते हैं। atomic mass of hydrogen is 1 AMU, atomic mass of nitrogen is 14 AMU and atomic mass of oxygen is 16 AMU. So molecular formula आपके पास है HNO3. You will add the molecular mass of hydrogen 1 plus 1, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, ठीक है, 1 है और उसमें क्योंकि हाइड्रोजन का एटम भी 1 है और उसका एटॉमिक मास भी 1 है, तो आपके पास 1 जो है वो आ जाएगा, प्लस 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है तो आपके पास 14 आ गया, ठीक है, प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास ये 48 आ गया। अब इन सब को आप ऐड कर देंगे 1 + 14 + 48 तो आपके पास आंसर आएगा 63 AMU, ठीक है। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ मैंने आपको नोट्स में और कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मैसेज आपको कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए हैं। आप लोगों ने उनकी एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एटॉमिक मैसेज जो है वो अच्छी तरह से लर्न हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमने जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि इट विल हेल्प इन योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होगा। इसलिए अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स में एज यू नो के हम आयंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमने फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट करना है तो वी विल कंसीडर द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स। पर एटम जो है हम उसका एटॉमिक मास जो है उसको हम ऐड करेंगे सेम उसी मेथड से जिस मेथड में हमने मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट किया था। मेथड सेम है बट नेम जो है वो डिफरेंट है, इसलिए कि वो हम आयनिक कंपाउंड्स का कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूलर मास हमने किया था वो हमने कोवलेंट कंपाउंड्स का किया था। फॉर्मूला मास in such cases mean you will write in ionic compounds, ठीक है, आप such cases नहीं लिखेंगे। formula mass in ionic compounds is the sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance, ठीक है, this is the definition of formula mass के एक जो फॉर्मूला यूनिट है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मैसेज को हम सम अप कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला मैस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है बट फॉर्मूला मैस इज फॉर ionic compounds and molecular mass is for molecular substances, or in other words you can say for covalent compounds, ठीक है। For example, next is example, examples आपने फिर headings के साथ आप लोगों ने example लिखनी है जिसमें आप लोगों ने bullets के साथ examples को separate आपने लिखना है, ठीक है। First example है that is formula mass of sodium क्लोराइड NaCl, ठीक है, हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का NaCl का, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। क्लोरीन का भी मैंने आपको बताया था दैट इज 35.5। सो यू विल ऐड द two numbers 23 plus 35.5 and answer is 58.5 AMU, ठीक है। सो फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 AMU, 23 फॉर सोडियम 35.5 फॉर क्लोरीन, दोनों का ऐड किया तो आपके पास 58.5 जो है वो फॉर्मूला मास आ गया सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। आफ्टर दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3,
ठीक है, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक मास 20 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16। ठीक है, अब 16 क्या है, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 48। ठीक है, 20 प्लस 12 प्लस 48, आपका आंसर है 100 AMU। Your answer is 100 AMU. So formula mass of calcium carbonate is 100 AMU. That's your second example. इसके बाद आपके पास जो बुक एग्जाम्पल है दैट इज एन अदर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड आपका जो इसमें एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है, बुक एग्जाम्पल है, जिसमें आपने उसका फॉर्मूला मैस पोटेशियम सल्फेट का कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, बाकी आप लोगों को जितने मैंने नोट्स में आपको दिए हुए गिवन है फॉर्मूलाज, उनके आपने फॉर्मूला मैस कैलकुलेट करने हैं, वो आपने इसी एग्जाम्पल के मेथड से आपने कैलकुलेट करने हैं। एटॉमिक मास सबका गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम दैट इज 39 AMU। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है 32 AMU। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट आपके पास क्या आ गई, K2SO4। 2 atoms of potassium, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen। ठीक है, 39 पोटेशियम का है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 आ गया आपके पास। फिर सल्फर का 32 है और 1 एटम ही है तो 32 आ जाएगा। 16 ऑक्सीजन का है, 4 एटम्स हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, द आंसर इज 64। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट है दैट इज 174 AMU। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने फॉर्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस को कैलकुलेट करने का मेथड सेम है, एक ही जैसा मेथड है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फॉर्मूला मैस की टर्म यूज करते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूलर मैस की टर्म जो है वो यूज करते हैं। इसके साथ आप लोगों ने जो जितने भी आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आप लोगों ने सबके फॉर्मूला मैस जो है वो कैलकुलेट करके आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 3 टाइम्स आप लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आपके कुछ टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी आप जो है वो कुछ एग्जांपल्स जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट करना है, दिस इज CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें आप ऐड अप करेंगे सबका तो आपके पास जो है वो उसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला मास है, आपने ये फाइंड आउट करना है वो फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, आपने इस तरह से इनके फॉर्मूलाज जो है वो लिख के उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको आपने सम अप करना है। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास जो है वो आ जाएगा। ठीक है,